हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में मौखिक कसौटी पढ़ेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये मौखिक कसौटी पेज नंबर 57 के ऊपर है, 57 के ऊपर है। ठीक है, इस मौखिक कसौटी के अंदर सबसे पहले प्रश्न में प्रश्नोत्तर हैं, उसके बाद साधनों के नाम हैं, उसके बाद फिर से प्रश्नोत्तर हैं, उसके बाद विरोधार्थी शब्द और उसके बाद संकेत का अर्थघटन कीजिए, ये प्रश्न है। इन 3 से 4 प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो मौखिक कसौटी के अंदर सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? तो इसका उत्तर है, नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। क्या बहाएगा? पसीना बहाएगा। दूसरा प्रश्न, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए जा रहे हैं। सुबह होती है तब सारे पक्षी उड़ते हैं ना, वो क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उनको दाना चाहिए होता है। ठीक है, तो सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न, लंगूर का मुंह कैसा होता है? तो लंगूर का मुंह काला होता है। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए थे? वन में गए थे। पांचवा प्रश्न, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत ने राम के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की। उसको बहुत अंदर से फील हो रहा था कि आप ही राजा हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ। तो राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। अब दूसरा प्रश्न है, यातायात के साधनों के नाम बोलिए। इसमें 3 पहिए वाले यातायात के साधन कौन से हैं, उनके नाम बोलने हैं। तो 3 पहिए वाले यातायात के साधन है रिक्शा, ट्राइसिकल। ओके, फिर है दूसरा 4 पहिए वाले, तो मोटर कार, ऊंट गाड़ी। ये जो है वो 4 पहिए वाले साधन हैं। फिर है पानी में चलने वाले, तो पानी में चलने वाले कौन से हैं? पानी, नाव और जहाज। आपने देखा होगा बोट चलती है, नाव चलती है, फिर बड़े बड़े जहाज चलते हैं, वो पानी में चलते हैं। चौथा प्रश्न, आकाश में उड़ने वाले, तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। फिर है 2 पहियों वाले, तो 2 पहिए वाले में साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी। 2 पहिए वाले में कौन कौन से हैं? साइकिल, स्कूटर, तांगा और बैलगाड़ी। अब तो बहुत सारे तरह के आ गए हैं, लेकिन मेन यही है। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन्हीं 5 फूलों के नाम बोलिए। अब आपको क्या करना है, किन्हीं 5 फूलों के नाम बताने हैं। आपको जो भी याद है वो लिख सकते हैं, जैसे चंपा, मोगरा, गुलाब, कमल और बारहमासी। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, गेहूं, बाजरी, ज्वार के हिंदी नाम बोलिए। तो गेहूं, बाजरा और ज्वार, ये हिंदी नाम हैं। तीसरा है, रसोई घर के साधनों के नाम बोलिए। तो थाली, पतीली, कढ़ाई, कलछुल, पौनी, चूल्हा, कुकर आदि क्या है? रसोई घर में काम आने वाले साधन हैं। चौथा, इन्हें गुजराती में क्या कहेंगे? कमल, कनेर, गुड़हल और गेंदा को। ठीक है, तो कमल को तो कमल कहेंगे, कनेर को भी कनेर कहेंगे, उसके बाद गुड़हल और उसके बाद गेंदा। ठीक है, तो गेंदे को मोगरा भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का विरोधार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको विरोधार्थी शब्द देना है इसका। तो सुबह का क्या होगा? शाम। ठीक है, सूखा का क्या होगा? गीला। दोस्त का होगा दुश्मन, दिन का होगा रात और गलत का होगा सही। तो जैसे सुबह का हम अगर बनाते हैं वाक्य में प्रयोग, तो सतीश सुबह में आने वाला था लेकिन वह शाम को आया। फिर दूसरा है, ये सुबह का मैंने बनाया। दूसरा है सूखा, सूखा का गीला, तो मुझे सूखी मिट्टी की ज़रूरत थी लेकिन वह गीली थी।
दोस्त दोस्त का दुश्मन, तो अनिल को मैं अपना दोस्त समझता था लेकिन वह दुश्मन निकला। फिर है दिन दिन का रात, तो सूर्योदय होने से दिन होता है, सूर्यास्त होने से रात होती है। फिर है गलत गलत का सही, तो तुषार का जवाब गलत नहीं था, वह सही था। इस तरह से वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, लास्ट है इसमें टॉपिक, संकेत का अर्थघटन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले किसका पिक्चर बना हुआ है, तो ये है डाकघर का पिक्चर। किसका है, डाकघर। जब भी कोई चिट्ठी होती है तो उसे इस बॉक्स के अंदर डाला जाता है। ठीक है, डाकघर में इस तरह का संकेत बना होता है। फिर है धूम्रपान निषेध, यानी आपको धूम्रपान नहीं करना है, यानी यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है। फिर है पैदल यात्री क्रॉसिंग। ठीक है, पैदल यात्री कहाँ से, जेब्रा क्रॉसिंग लाइन से क्रॉस करते हैं सड़क को। यह है जेब्रा क्रॉसिंग लाइन और यहाँ से पैदल यात्रियों को क्रॉस करना होता है, तो उसके लिए इस तरह का साइन होता है। उसके बाद आगे बम्प है, यानी जंप होता है ना रोड के ऊपर, एकदम से ऊंचा फिर नीचा, वो इस तरह के, तो वहाँ पर इस तरह का साइन लगा हुआ होता है आगे की तरफ, कि आपको पता चल जाए कि अब आपको वाहन धीरे चलाना है। तो ये जो है संकेत का अर्थघटन कीजिए। इस टेक्स्ट बुक के अंदर ही इनके अर्थ आपको लिख डालने हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। उसके बाद होमवर्क के अंदर ये सारे प्रश्नोत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।